सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक साहू है सर। त्रिलोक साहू जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम प्योरो, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का हूँ। त्रिलोक साहू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 12/5/2018 को लिया हूँ सर। त्रिलोक साहू जी, क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे 15 साल तक मैं जनपद पंचायत गुरूर का सदस्य रहा हूँ, सभापति रहा हूँ और उपाध्यक्ष भी रहा हूँ सर जी। त्रिलोक साहू जी, आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं वैसे
मैं नास्तिक था, भक्ति तो करता नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में जो मोहल्ले में अपन दुर्गा माता की मूर्ति रखते हैं, गणेश की मूर्ति रखते हैं, ऐसे हम लोग करते थे मोहल्ले में। वैसे पर्टिकुलर मैं अगरबत्ती जला के मंदिर जाना और ये सब नहीं करता था मैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप लगभग एक नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान रहे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण रहा? मैं बहुत टेंशन में रहता था सर जी। टेंशन में इसलिए रहता था कि मेरा एक पहले वेल्डिंग का दुकान था, वेल्डिंग दुकान डाला था, और 2 साल 3 साल चलने के बाद वो दुकान बैठ गया, बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे में जिस भी चीज़ में मैं व्यवसाय में हाथ डालता था वो कुछ दिन चलने के बाद बंद हो जाता था। सबसे पहले वेल्डिंग दुकान बंद हुआ, उसके बाद मैं पिकअप लिया था, पिकअप भी 1 साल चला, फिर वो एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद किस्त नहीं पटने से उसको खींच के ले गए। और मैं आर्थिक स्तर में बहुत निम्न स्तर में आ रहा था, आर्थिक परेशानी बहुत होती थी मुझे, बच्चों को पालना, फैमिली को चलाना, ये बहुत परेशानी होती थी। तो इसीलिए मैं नए नए व्यवसाय अपने मन में ढूंढते रहता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, पिकअप लिया, वो भी चला गया, बैठ गया, डूब गया। तो फिर कुछ दिन बाद मैंने लोन से मेटाडोर लिया तो मेटाडोर का काम भी कुछ दिन बढ़िया चला। उसके बाद एक मेटाडोर का काम अच्छा चल रहा था, मेरे मन में आया कि मैं एक और गाड़ी रख लेता हूँ, तो मैंने दूसरा मेटाडोर ले लिया। अब दूसरा मेटाडोर जैसे ही लिया तो पहले मेटाडोर का जो काम चल रहा था वो भी बंद हो गया, दूसरा मेटाडोर लिया, वो भी खड़ी रह गई। तो फाइनेंसर लोग दबाव देते थे, खींचने आता था, तो उससे मैं बहुत टेंशन, मैंने रात में सोता नहीं था, विचलित हो जाता था। और दूसरी चीज़ क्या है, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये बात किसी और के पास शेयर करना नहीं चाहता था कि ये कर्जा में है करके मत बोले करके मैं शेयर भी नहीं करता था। इस बात को केवल मेरे धर्मपत्नी और मैं जानता था। तो ऐसे करके ना वो दोनों मेटाडोर भी चला गया। उसके बाद मेरा लत जो है ना, मैं बहुत मानसिक डिस्टर्ब रहने लगा, और मैं जो है ना नशे की ओर मेरा मन चला गया, और मैं शराब पीना चालू कर दिया। तो शराब भी मैं छुप छुप कर पीता था, चूँकि जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं शराब की भट्टी में जाके, शराब की दुकान में जाके लाइन लगा के शराब नहीं खरीदता था मैं, लोक लाज के कारण। तो मैं क्या करता था कि इकट्ठे मैं एक पेटी उठा के ले आता था, और जो सोने वाला जो दीवान होता है जिसमें हम लोग सोते हैं, उसके अंदर में डाल देता था। तो इस बात को मेरी पत्नी जानती थी, तो वो भी कुछ नहीं बोलती थी, चूँकि ये रात में सोता नहीं है करके। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे मैं रात में पीता था, फिर वो क्या हुआ, मैं दिन में पीना चालू कर दिया। तो ऐसे करके मैं काफ़ी नशे की ओर चला गया था। तो मेरे एक दोस्त बोले कि महाराष्ट्र में पुणे में ऐसा एक स्वामी जी है, स्वामी हरिदास महाराज, जिसको स्वामी हरिदास महाराज जी बोलते हैं। वो क्या है कि मंत्र जाप करवाता है, हवन यज्ञ करवाता है, जिससे कर्ज मुक्त हो जाते हैं आदमी। ऐसे करके बोले। तो हम लोग 1 सप्ताह की टूर बना के उसके आश्रम में भी गए था। वहाँ भी हम लोग एक सप्ताह तक हवन वगैरह किए। उसके बाद भी मैंने कर्ज मुक्त नहीं हुआ। फिर क्या है, मैं इस बिजनेस में डूब गया करके अलग अलग बिजनेस में करता था। उसके बाद क्या किया, मैंने गौशाला का चयन किया। गौशाला मैंने लोन में गौशाला उठाया, तो इससे भी बहुत नुकसान हुआ, उसको भी बंद करना पड़ा। तो उसका 18 लाख रुपया लोन मेरा बकाया हो गया। तो ऐसे करके मैं 30 लाख रुपये कर्जे में चला गया। और 30 लाख रुपया मैं उसको पूरे एक रजिस्टर में लिख के रखा था, और उसको मैं पढ़ता नहीं था। जैसे ही मैं उस रजिस्टर को पढ़ता था, दिमागी टेंशन होता था, मैं सो नहीं पाता था। तो और बार बार मेरा दिमाग कोई कर्जे के प्रति जाता था। तो मेरा 2 गारंटर बने थे मेरे दोस्त लोग। तो बैंक किस्त नहीं पटने से क्या है कि उनके भी खाते को लॉक कर दिया बैंक। पैसा तो जमा होता था, लेकिन वो लोग निकाल नहीं पाते थे। तो वो लोग क्या है, मेरे घर में आके मुझे दबाव बनाना चालू कर दिए कि आप लोन पटाओ, लोन पटाओ। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरी जो बड़ी माँ है, जो पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्या हैं, उनके माध्यम से हमको पता चला कि इस संत की बताए हुए भक्ति विधि साधना या मंत्र जाप करने से आदमी जो है समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ऐसे करके उनके द्वारा पता चला सर। मैंने कुछ दिन तो मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना चालू कर दिया। मैं रोज़ सुबह शाम सत्संग सुनता था। तो उससे क्या हुआ कि एक जगह संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बता रहा था, मोबाइल में मैं सुन रहा था, तो कि अगर आप मेरे बताए हुए भक्ति विधि से आप मर्यादा में रह करके भक्ति करोगे मेरे बताए अनुसार, तो मैं आपके घर को सुखों से भर दूंगा। ऐसा एक जगह सत्संग में उन्होंने बोला है। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। फिर मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले करके
और मेरी धर्म पत्नी भी दीक्षा ले ली और हम लोग उनकी डट के भक्ति करना चालू कर दिए। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप डिप्रेशन में आ गए थे, आप पे इतना कर्जा हो गया था, आप बहुत ज़्यादा नशा करने लगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भयंकर लाभ मिला, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आज मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सपना जैसा लगता है। सर जी, मेरा 30 लाख रुपये कर्जा था और मेरा एक फार्म हाउस था जिसमें मैं गौशाला चला रहा था, उसको बेचूंगा करके मैं ग्राहक ढूंढता था तो ग्राहक भी नहीं मिलता था, और जो ग्राहक मिलता था वो मुझे बहुत कम रेट में उस फार्म हाउस को मांगता था। कोई 40 लाख में मांगता था, कोई 45 में, कोई 50 लाख में, 51 लाख में ऐसा मांगता था। मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई कि हे मालिक, हे बंदी छोड़ सकती, आप जो है दुनिया के दुख को दूर करने वाले हैं, आप सबके कष्ट दूर करते हैं, मुझ दास पर भी दया करें करके मैंने प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से प्रार्थना आया कि परमात्मा आप पर दया करेंगे, ऐसे वहाँ से प्रार्थना आया। उसके बाद सर जी, जिस फार्म हाउस को मैं कर्जा छूटने के लिए बेचना चाहता था, वो फार्म हाउस को लोग 51 लाख, 45 लाख, 40 लाख में मांगते थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि जिसको मैं जानता भी नहीं था, उस फार्म हाउस को लेने के लिए बाहर से लोग आ गए और मैं उसको 55 लाख में बेचूंगा करके मन में ठान रखा था, और 55 लाख में एक आदमी से बात भी किया था, लेकिन वो 1 साल तक उसको रजिस्ट्री नहीं कराया। लेकिन जैसे उनकी डेट पूरा हुआ उनके एग्रीमेंट का, दूसरे दिन दूसरे ग्राहक जिसको मैं कभी देखा भी नहीं, जानता भी नहीं, वो मेरे फार्म हाउस को लेने के लिए आ गया। तो मैं उनको मजाक में रेट बता दिया कि मैं इनको 70 लाख में बेचूंगा करके, मैं ऐसे ही बोल दिया, चूँकि ये तो खरीदेगा नहीं करके मैं सोच रहा था। लेकिन वो क्या है, उसको देखने के बाद उसको पसंद आ गया। फिर दूसरे दिन फिर आ गए वो लोग, 4-5 लोग, और बोले कि हम आपके फार्म हाउस को खरीदने के लिए आए हैं, कितना में बेचना है वास्तविक बताइए। तो फिर सौदम उन लोग सौदम बैठ गए, और सौदम बैठने के बाद मेरे जिस फार्म हाउस को 55 लाख और 51 लाख, 45 लाख में मांगते थे, उस फार्म हाउस को उन्होंने 66 लाख रुपए में लिया। सर जी, 66 लाख रुपए में लिया तो मेरे एकदम मन जो है दृढ़ता आ गया मेरे अंदर, और मैं उस बंदी छोड़ को बार बार धन्यवाद मैं ज्ञापित किया, हमारे पूरे परिवार ने ज्ञापित किया, और मैं अंतरात्मा से हम लोग एकदम गदगद हो गए सर जी हम लोग, कि इतना बड़े दया उन्होंने हम पर कर दिया। बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़े दया किया कि हम लोग गुरु जी का एक सत्संग जो बताया कि मेरे बताए हुए भक्ति साधना करिए, भक्ति विधि से करिए और मर्यादा में रहिए, तो मैं आपके घर को सुखों से भर दूंगा बोला है। तो वो पूरा सुख आज मुझे मिल रहा है सर जी, पूरा सुख मिल रहा है। वो फार्म हाउस मैंने 66 लाख में उन्होंने खरीद लिया और 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री करवा लिए। मैंने पूरे कर्जे छूट दिए, और कर्जे छूटने के बाद और पैसा बच गया मेरे पास। आज उस पैसे से मैंने एक प्लाट लिया 7.5 डिसमिल का, और हीरापुर बालोद में 7.5 डिसमिल का और प्लाट लिया, और उसी घर को आज मैं पक्की घर बनवा दिया। जगत गुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा हुई है कि आज मैं उसको पक्की घर बना लिया हूँ। और जैसे ही मैंने ज़मीन, वो प्लाट बिका है, ज़मीन हम लोग खरीदे हैं, उसके बाद मेरे बड़े वाला लड़का जो है, जो वो भी पहले नशे की आदी हो रहा था, आज उसका वो भी दीक्षा ले लिए हैं। हमारे पूरे परिवार हम लोग दीक्षा ले लिए हैं, और उनका जो है वो न्यायालय में सर्विस करता था, तो उसमें संविदा में था। जैसी हम लोग वो प्लाट बिका है तो उनका रेगुलर हो गया, उनका वेतन भी बढ़ गया। और जैसे ही मैंने प्लाट लिया, घर बनाना चालू किया, घर जैसे ही बन रहा था तो घर बनते बनते 1 महीना हुआ था तो दूसरा छोटा वाला लड़का का भी नौकरी का ऑर्डर आ गया परमानेंट का, और वो भी दुर्ग न्यायालय में अभी कर्मचारी है। दोनों लड़के मेरे न्यायालय में हैं, और हम पूरे परिवार नशे से दूर हैं, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। और हम लोग हमेशा कर्ज में रहते थे, 5,000 की जरूरत पड़े तो मांगना पड़ता था दूसरे को। आज बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की इतनी कृपा हुई है, सर्व सुख हमको दे रहा है, और आज हम पैसे देने के लायक है, मांगने के लायक नहीं है। इतना दया हम लोग को पर किया है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, आप डिप्रेशन में चले गए थे, आप नशा बहुत ज़्यादा करने लगे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर जी
मुझे ताज्जुब हुआ। मैं कई बार नशा छोड़ने के लिए उसको मैं संकल्प भी ले लेता था, लेकिन छूट नहीं पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की बताए हुए साधना में, उनकी भक्ति में, उनके मंत्र में इतना पावर है कि जैसे ही हम लोग दीक्षा लिए तो उस नशे की तरफ ध्यान ही नहीं गया। और मैं दिन भर में 20 पान भी खा लेता था, तंबाकू भी खाता था, वो सब छूट गया मेरा, और टेंशन फ्री हो गया मैं, और हम पूरे परिवार सुख शांति सभी जीवन यापन कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अथाह लाभ मिले, लाभ ही लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी परेशान हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, आज बहुत ही आसान हो गया है। सब भी पढ़े लिखे समाज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अभी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना इतना आसान है, चूँकि अभी टीवी में विभिन्न चैनलों में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की सत्संग आता है, उसमें लाइव चलता है, फेसबुक में भी आता है, यूट्यूब में भी आता है, सोशल मीडिया में भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता रहता है। तो ऐसे विभिन्न चैनलों में जो पट्टी चलती है, पीली पट्टी, उसमें उनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब दिए रहते हैं। उनसे भी आप कांटेक्ट करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के आप अपने परिवार को नशे से बचा सकते हैं, अपने घर को आर्थिक परेशानी से बचा सकते हैं, आप एक अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं पूरे परिवार के साथ। त्रिलोक साहू जी, हमारे चैनल के दर्शकों को अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब परमात्मा कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, अर्जा सत भक्ति ना करने से रावण की क्या दुर्गति हुई। अंत में कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, घर में दीप जगाने वाला नहीं रहा। और इतना धन जो रावण के पास था तो 7 जन्म नहीं इकट्ठा कर सकते, 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में, और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा, इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारण लग जाएगी, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड बना दी जाएगी भक्ति में, दान में, फिर ये इतनी ही स्पीड से इस साइड में लगेगा और इसी स्पीड से फिर हम पार होंगे। जैसे घसीट कर हमें नरक में ले जाने की सब क्रियाएं स्पीड से करवा रहा था, फिर सतलोक ले जाने की क्रियाएं यही मन फिर उसी स्पीड से करवाएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलेंगे। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सुख सागर की परिभाषा बताएंगे पहले, फिर वहां चलेंगे जहां पर क्या व्यवस्था वो बताएंगे कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, गौ पाली गए हुए थे। और भी गांव के काफ़ी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे। उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहाँ से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था
8-10 घंटों के बाद तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए। वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम 2 रोटी के लिए ही धोते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहाँ कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था कि जैसे अकेला होता हूँ तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना ही दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का त्यों प्रभावित हो जाता है। तो परमात्मा कहते, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहाँ का आहार इतना अच्छा है, वहाँ विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2-3-4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार उसमें कुछ होता ही नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक 2 थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता पे आकर के। तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा मुझसे तो बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहाँ आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा, और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहाँ कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहाँ हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूर नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, उस जहाज से न्यारा। उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है, और जहां तक नजर जाती है कोई कोई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहाँ कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर और एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूँ, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास है वो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहाँ जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहाँ ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर। या वह झोंपड़ी है जो बाहर जहाँ सूअर घूमते रहते, लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोंपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत्साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे।
अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जुतेगा, कोई भैंस बनकर, गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दें हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी, रिश्वतखोरी, डाके? हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें ही अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में, कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुछ कार दे दी हैं। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए, तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज़्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखे है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ तर बड़े गहने गाने बनवा कर रख कर तैयार कर गए और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, वही कार टकरा गई एक ट्राले से, वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में सथल उन्होंने आंखों देख लिया था और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा, वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते? तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जाए, तो इस गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं? अपने आत्माओं देखो, यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहिब जी से किसी ने कहा कि आप सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? कहते खुश होता हूँ, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूँ, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूँ, और जब ये चले जाते हैं यहाँ से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूँ।
किस लिए खुशी होता हूँ और किस लिए दुखी होता हूँ? सुखी तो इसलिए होता हूँ कि इन्होंने, इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई। अब इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में, तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहाँ असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं। और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आकर रास्ता ना छोड़ जाएं। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जा जलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मैं इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं और मैं अकेला बताने वाला हूँ, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले सड़ साधी होंदी। ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूँ, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूँ कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा कहिए नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किसी भी ढल जा पासावे और जिनाते सरते मौत फुड़क दी कि उन्होंने केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सूअर से। तो ये ड्रेस अलग है तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर, ये सभी विद्यार्थी हैं और इनको परमात्मा पाने वाली, आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके। और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था। तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में। और वहां पर एक एक्सीडेंट आ गया, उसी रोड का एक्सीडेंट। एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी, इंजीनियर। तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्शन कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूँ और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं। और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोओगे, पछताओगे। जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है आप विद्यार्थी हैं और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे।
गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे फिर। जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूँ, आज मैं कहाँ पड़ा हूँ, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो चला बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीतियो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे ही कोई शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्मलोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको अक्षर परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म, पार माने सबसे पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी, ना ब्रह्म की करनी। उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना, साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, शब्द सिंधु यानी जहां सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। फिर बताते हैं दोजक भिष्ट सभी तें देखे, राजपाट के रसिया, दोजक भिष्ट सभी तें देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भरमत होगे, करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये मार्ग ना मिलने से आप करोड़ जन्म राजा भी रह लिए, और ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग कर जंगल में वन में जा बैठे, भूख लगी नगरी में आए, थोड़ा बहुत आहार मांग ले गए, रोटी, उसी रोटी को सुखा दिया, जंगल में रख लेते थे, ऐसे सूख जाती थी, उनको अगले दिन भेकर खाते थे, दो तीन दिन उनको भेकर खा कर अपना टाइम पास करते थे, थोड़ा सा आहार करते रहते।
लेकिन साधना सतना होने से उनके आधार से क्या बना? इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। उन साधनाओं से इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, कुबेर भी धन के देवता वित्त मंत्री भी बन गए, और ईश ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, अभी आपको प्रमाणित कर दिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आए। असंख्य जन्म तो मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे। अब यहां बताया कि मिला ना निर्गुण रासा तुझे, ये सत साधना ना मिली, ये मार्ग नहीं मिला सही भक्ति का। क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी ये मार्ग ना मिलने से गधे की योनि पाई और पजावे के ऊपर उसने ईंटें ढोई। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है भोले आत्मा? तो वो पेंडा माने रास्ता, मार्ग, भक्ति का वो यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण कर पकड़। फिर बताते हैं असंग जन्म तन मरत्या होगी, जीवित क्यों न मरे रे। दवा दस्त दर मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरो रे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जैसे पुणात्माओं जीवित मरना है, इच्छाओं को घटाना है। एक तो ये ज्ञान से घटेंगी, ज्ञान के बिना मर्यादा बेशक बनाकर बैठ जाओ ये नहीं बनती, ज्ञान से समाप्त होंगी। जैसे आप कोठी बना रहे हो, सारा जीवन ला दिया कोठी बनाने में, और कल मृत्यु होगी और कोठी रहेगी यहीं। एक सेठ था, आंखों देखा एक मजदूर बता रहा था कि हम वहाँ मजदूरी कर रहे थे और उसने कम्प्लेक्स बनाना था शहर के अंदर, रोहतक के अंदर, और शाम को मजदूरों की तनख्वाह देकर हम वही बैठे बैठे अपने गिन रहे थे तनख्वाह जो हमें मिली थी। और वो वहीं पर टूटी लगा रखी थी तराई तरुई के लिए, गर्मियों का मौसम था। वो स्नान करने लग गया वहीं टूटी के नीचे, नहा के धोती वो पजामा पहनना था और कुर्ता हाथ में लिया था, जब मर गया वही हार्ट अटैक हो गया, बैठा बैठा रह गया। अब चाट ले उस कम्प्लेक्स ने, उड़ के गधा बन के कुमार के फंसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काम इसका करने का वो भूल गए, बकवादों में लगे रहे तुम, तो इससे इच्छा हटेगी। तो यहाँ बता रहे हैं परमात्मा आपको सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं, जिस काम में सारा जीवन तुम लगा रहे हो ये काम केवल इतना ही नहीं है। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोंपड़ी दे दाता पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आगे धर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा आपको। अब परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, के निष्काम भाव से भक्ति कर और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब तुझे मेरे सत्र का काम होगा तेरे प्राप्ति आओगी, मुझे नहीं दिखती। जैसे परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई है, जुलाहे का काम करके झोपड़ी में रह करके, और दुष्ट लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी, झूठे पत्र लिख दिए थे कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, 18 लाख व्यक्ति आगे भंडारा खाने के लिए, और साथ में ये भी लिख दिया पर्चियों पर चिट्ठियों पर कि प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक दोहर देगा। बहुत अच्छा कंबल होता था, कंबल टाइप दोहर, कंबल नहीं होती थी बल्कि दोहर ही ज़्यादा प्रचलित थी उसमें, बहुत सुंदर महंगी। और एक असरफी, एक सोने की मोहर आज तक 30,000 का होता है, 10 ग्राम सोना, वो एक मोहर इतनी होती है 10 ग्राम की, कि वो दक्षिणा देगा। इस लालच में सारे तागे पृथ्वी के जितने साधु संत थे, नकली असली, और परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आगे। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने वो स्वयं ही
हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी किसी भी सत्र की तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का, और सतलोक में गए भगवान, वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियाँ भी नहीं थी, जंगलों में से चलना होता था, बैलों के ऊपर जैसे गधे का बोरा होता है ऐसा डाला करते थे। तो उसमें कोई खांड भर ले जाता, कोई बाजरा, कोई ज्वार, एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का काम बैलों से होता था, उनको बंजारे बोलते थे, बिजनेसमैन, बनज करने वाले बंजारे। तो बंजारे का रूप बनाकर भगवान सतलोक में गए, सचखंड से 9 लाख बैल, और उनके ऊपर बड़े बड़ा पका पका जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, सारा कुछ, जलेबी, हलवे, खीर, माठ भर भर दे रहे भगवान। और वहाँ काशी के बाजार में लगा कर टेंट, उनमें सारे कर दिए खाली, पाड़ की पाड़ में तो ढेर के ढेर पूरियों का, जलेबियों का, लाडुओं का, बहुत महंगा पड़ा हुआ, और भंडारा शुरू कर दिया, और आप बैठे झोपड़ी में दूसरा रोल कर रहे। तो ये हमें उदाहरण दिया था कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे से काम। तो हम अगर सच्ची साधना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और मर्यादा में रहते हुए, हमने घनी चीज आवश्यकता नहीं, एक तो आवश्यकता हम खत्म करेंगे, जैसे हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी आपदाओं को टालेगा। दूसरी बात यह है कि हम विवाह शादी में जो खर्च करते हैं बंद करना पड़ेगा, और ना ही ज़्यादा संग्रह करने की नीत बनाओ, क्योंकि हमने सफ़र भी तय करना, सतलोक जाने वाले मार्ग पर हम चल पड़े। अब यात्री घना वजन उठा कर सफ़र तय नहीं कर सकता, कोठी भी बना लूँ, बंगले भी बना लूँ, फलाना भी कर दूँ, नहीं, आवश्यक वस्तुएं अवश्य लो, बनाओ, अनावश्यक मत करो, रीति रिवाज खत्म करो जो यहाँ बेतुकी बना रखिए। एक लड़की का विवाह कर दिया, फिर उसको हमने बोझ न्यू मान लिया कि पहले तो यहाँ खर्चा गणा करें, लोग दिखावा करना पड़ा, देखम देखा, विवाह के अंदर गहने देने पड़े, कपड़े 40 अगलियाँ के, 20 पछलियाँ के, वे मतलब वो इधर उधर ठाए फिरते रहते। फिर कोई त्यौहार आता है या कोई लड़की का लड़का हो गया, एक ब्याह और शुरू हो गया आजकल, के वो पी लिया, और फिर वो कुआ पूजना चाहिए, भगवान पूजा वो कुएं ने, कोई बात हुई है। तो इस तरह के जो सूचक बात आदि हैं, ये बेमतलब की परंपराएं हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी। भगत ने जगत की तरफ देखना नहीं चाहिए, अगर जगत की तरफ भगत देखेगा तो सफर पर चल नहीं सकेगा। और परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, और फिर यू कुल के कर लेगा जब तुम 4 पाया का हो। आज तो इस कुल के रिवाजों को देखकर भक्ति से दूर हो गया, उनके लोक लाज में आके। तो फिर परमात्मा कहते हैं यो कुल, ये तेरा जो खानदान है, जो तेरे मोहल्ले के लोग हैं, गांव के, ये फिर तुझे कैसे बचा देंगे जब तू 4 पाया का गधा बन के खड़ा हो गया, बैल बन के खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की परंपराओं के कारण हंसा गया बिगो, ये भक्त डगमग हो गया और छोड़ गया मार्ग को, तो तब कुल यू के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। तो इन सब बातों को याद करके हमने जगत को नहीं देखना, भगत ने भगत को ही देखना होता है, और परमात्मा के नियम का पालन करके आगे बढ़ना। अब क्या बताते हैं कि दोजक बैस्त सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। अब इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। एक हमारे गांव का एक बहुत पुराने समय में एक्सीडेंट बन गया, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर सिविल के अंदर, उसने 3 कोठी बना दी, अच्छा धन दान था, 2 लड़के थे, उसकी मृत्यु, वो पैरालाइज दुर्घटना होगी, दुर्घटना पैरालाइज होकर मरा। 3 कोठी बेटे 2। अब उस एक कोठी का ऊपर उन बेटियां का झगड़ा हो गया, एक तो उनकी थी, एक पर हो गया, एक ने उसका गोली मार दी, तो हो गया ना से खड़े, चाट ले उस कोठे ने, और आप गधा बने रहोगा कि तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, नरक भी जा लिया, स्वर्ग में देवता भी बन लिया, यहाँ का राजा भी बन गया, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। कोई एक
सरपंच बन जाता है गांव का तो उसकी नीयत ये रहती है कि भाई चेयरमैन बनूं जब बात बने। अब चेयरमैन बन जाता है तो उसकी नीयत ये है कि अगली बार में एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, ये बट नेचुरल है। वो जो चाहे कोई मिनिस्टर पोस्ट मिले, मंत्री पद मिले, जबकि मैं जी आवे। मंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं है कि फिर भी प्राचीन हूं और मुख्यमंत्री बनूं तो बात बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर तगड़मबाजी शुरू होती है, प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। प्रधानमंत्री का नंबर आवे इतने भाई की टिकट कट जा, फिर गदा अपने आप आवेगी तो कुमार के बोरे तले। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान समझ में आओगा सतगुरु की शरणों में। जैसे परमात्मा बार बार हमें कितने प्रकार से समझाते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। फिर क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। क्या कहते हैं कि ठीक है तो मनुष्य जीवन में है, कहीं भी जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, कोई बड़े छोटे अच्छे नेक व्यक्ति से मिलेगा, आपको वो सांसारिक जीवन की तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, धन जोड़न की भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना तुझे आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। तो क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्मज्ञान। कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान ये 2 ज्ञान होते हैं। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये मृत्यु और जन्म हो रहा है। और परमात्म ज्ञान वो है जो परम पिता कौन है, जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो, वो कौन है, तो वो बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 3 लोक से तिरपतना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसकी कोई संतुष्टि नहीं, इस ज्ञान से संतुष्टि होएगी। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। अब देखो ये है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद के जो गूढ़ शब्द हैं वो उस वेद से भी अधिक हैं जो हम वेद माना करते 4 वेद। इसमें क्या लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेंगे तो सब ऐसा ज्ञान सुनाएंगे यहाँ की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ यहाँ पर, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, भक्ति की विधि सही मिलेगी तो उस पद मिल पदे समाना। कौन से पद को प्राप्त करेंगे, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान के आधार से जानकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका शर्मा। कहाँ से आई जी आप? मैं तहसील राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम 2013 में जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो उत्तराखंड से बिलोंग होने के कारण वहाँ जिस प्रकार की भी परंपरागत साधनाएं होती हैं, देवी देवता पूजना और बलि चढ़ाना, ये साधनाएं करते थे। और इसके साथ मैं शिव जी को बहुत मानती थी, तो शिव जी की जैसे 12-13 साल की उम्र से मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे और उनकी पूजा करना, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाना, इसके साथ साथ मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी, मतलब कि जो भी और साधनाएं वो भी साथ करती थी, मगर शिव जी में मेरी बहुत आस्था थी। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने इसलिए ली क्योंकि उनका जो ज्ञान का आधार है वो शास्त्र हैं। वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, पुराण में ये लिखा है, जो आप साधना कर रहे हो वो कहीं है लिखा हुआ है, उनका कोई आधार है या नहीं। तो जो हमने ये ज्ञान देखा, ये समझा, इस कारण हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली।
क्या आपको लगता है कि जब हमने संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की, बहुत सारे लोगों का कहना था कि कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित था, कोई नशे बहुत ज्यादा करता था, किसी को आर्थिक परेशानियां थी, इस कारण से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको भी कोई परेशानी थी जिस कारण से आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ ये बताऊं कि मेरे पापा जो हैं वो जर्दे का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारे घर में। हम शारीरिक रूप से भी और आर्थिक मानसिक रूप से हर तरीके से परेशान थे। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे पापा का जर्दा छूटा सबसे पहले, और उसके बाद मेरे जो भाई है, एक बार मेरे भाई के पैर पे सांप का जहर चढ़ गया था, तो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, पैर का अंगूठा बिल्कुल गल गया था। तो हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। जिस दिन हमने अरदास लगाई उसी दिन से आराम आना शुरू हो गया, और एक हफ्ते में पैर ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और भी शारीरिक लाभ हुए। और मेरे पापा का एक बार ट्रेन से आते टाइम मतलब एक्सीडेंट हो गया था, पटरी के साइड में जो खंभा होता है उससे मेरे पापा का सिर लग गया और एक हाथ पापा का छूट गया। तो फिर भी परमात्मा ने बचाव किया। फिर अंदर गए, फिर जब हम ट्रेन से उतरे हमने देखा पापा का पूरा मुंह पे सारे शरीर कपड़े खून से लथपथ थे। तो हमने सुबह 4-5 बजे का टाइम था, तो कहीं डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुली हुई थी। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना की, घर लाए, पापा का फेस वगैरह धोया। तो जब हमने फेस धो के, हमको ऐसा था भी बहुत ज़्यादा कहीं चोट लगी होगी, तो जब हमने फेस धो के देखा तो पापा के आइज़ के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल छोटी सी चोट लगी थी। हमको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। परमात्मा ने हमको इतने लाभ दिए। और लाभ ये हुए कि मेरे पापा के पेट में पत्थरी थी, तो परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद वो भी ठीक हुई। और नाम लेने के अगले मंथ हम दिल्ली मैरिज पे गए हुए थे। तो वापस आते टाइम ऑटो में बैठे हुए थे, मैं थी, मेरी मम्मी थी और रिश्तेदार थे। तो हमारे एक्सीडेंट हुआ, हमारा ऑटो बीच रास्ते में पलट गया। तो फिर आसपास के लोगों ने ऑटो सीधा किया, हमको बाहर निकाला। तो उसमें मेरी मम्मी और मैं बिल्कुल सुरक्षित बच गए। बाकी जो रिश्तेदार थे, किसी के हाथ टूटा, किसी के पैर का नाखून तक निकल गया था, किसी के जो ऑटो में मीटर लगा होता उसकी पत्ती यहाँ हाथ में घुस गई थी। तो इतना बुरा हाल हो गया था, मगर मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। तो इस बात का मुझे इतना दृढ़ विश्वास हुआ कि सही में आज हम जो भक्ति हमने ली है वो सही में सही है, जिस कारण से आज हमारी रक्षा हुई है। और जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा भी, हाँ आप जिनकी शरण में आओ उनके पास पावर है, जिस कारण से, नहीं तो और भी थे, सभी के चोटें लगी, सिर्फ मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझिए। वो शास्त्रों के आधार पर, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रही, शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, वेद में, पुराण में, बाइबल में, सभी सदग्रंथों से वो बता रहे हैं कि इसमें ऐसा ज्ञान लिखा है। अगर आपको गलत लिखता है तो आप बताइए भी यहाँ पे ये गलत लिखा है। आप अपने सदग्रंथों से मिलान तो कीजिए, उसमें लिखा क्या है, उसमें बताया क्या गया है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझिए, उनकी शरण में आइए। आज लाखों लोग संत रामपाल जी की महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ये जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये कबीर साहब कहते हैं कि मानव जन्म अनमोल है, ये मिले ना मिले बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट के रे बहु न लगता डार। तो इस अनमोल जीवन को अपने हित में समझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, अपना कल्याण करें। जी धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।